iOS 26.1 को अपडेट किए हुए 3 दिन से ऊपर हो चुके हैं। इसका रिव्यू क्या है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक अपने आईफोन को अपडेट नहीं किया तो एक बार आपको iOS 26.1 का रिव्यू जरूर देख लेना चाहिए। उसके बाद ही आप डिसीजन लेना कि आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इस अपडेट के बाद मैंने काफी सारे चेंजेस देखे हैं। हमने मल्टीपल आईफोन में अपडेट किया था। सबसे पहले अगर मैं आईफोन 11 की बात करूं उसमें तो मैं कहूंगा कि आप अपडेट मत करना। अगर आप iOS 18 पर हो तो iOS 26 पर अपडेट मत करना, आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिलेगा और उसके साथ में और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगी। सिंपल सी इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ आईफोन 11 यूजर्स के लिए। और अपडेट कर लिए आपने iOS 26 में तो iOS 26.1 में अब अपडेट कर लेना, ये आपके डिवाइस को पहले से थोड़ा स्टेबल कर देगा। और अब मैं बाकी के आईफोन्स की बात करूंगा, क्योंकि आईफोन 11 के बाद बाकी के जो आईफोन है वो 5G आईफोन है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रिजल्ट iOS 26.1 के हमें देखने को मिले आईफोन 17 में। आईफोन 17 में बहुत सारे बग ग्लिचेस थे। एक तो जब कॉल आ रही थी तो उस टाइम कॉल जैसे हम पिक कर रहे थे तो सम टाइम आवाज रिपीट हो रही थी और कॉल कट के टाइम भी ये दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो चीज अब फिक्स हो गई है। कॉन्टेक्ट लिस्ट में अगर हम किसी का नेम सर्च कर रहे थे तो वो नहीं मिल रहा था, अभी वो प्रॉब्लम भी फिक्स हो गई है। और बैटरी बैकअप भी इंप्रूव देखने को मिला, और ये आईफोन 17 में ही नहीं बाकी के आईफोन मॉडल्स में भी हमें बैटरी बैकअप इंप्रूव देखने को मिला। आईफोन का आइडियल ड्रेन हमें कम देखने को मिला। तो इतने सारे फायदे अभी तक हमें देखने को मिले। और बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की और ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो वो हमें iOS 26 की कंपैरिजन में थोड़ी इंप्रूव देखने को मिली, लेकिन सभी कंडीशन में नहीं। हमने देखा जब आईफोन की बैटरी परसेंटेज 20% से नीचे जा रही थी तो आईफोन ज्यादातर लैग कर रहे थे। आईफोन 17 के नीचे के मॉडल, आईफोन 16, आईफोन 15, आईफोन 13, इन सभी में हमें थोड़ा लैग देखने को मिला। देखो ये सारी चीजें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद भी टेस्ट करता हूँ और मेरी टीम भी टेस्ट करती है। मेरी टीम में 3-4 लोग हैं और इन सभी के पास आईफोन है, और इन सभी को मैं कहता हूँ कि आप डिटेल में टेस्ट करके बताओ कि क्या एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज तो आप परफॉर्मेंस ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है जब फोन 20% से नीचे उतर रहा है, और इसके अलावा एक और जगह पर हमें परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिल रहा है। वो मिल रहा है अगर फोन हीट हो रहा है तो गेमिंग करते टाइम लैग देखने को मिल रहा है। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो यहाँ पर हमने वंडरशेयर फिल्मोरा यूज किया था वीडियो एडिटिंग के लिए, पेड सब्सक्रिप्शन वाला, और इंस्टाग्राम के एडिट्स ऐप भी यूज किए। तो एडिट एप्स में तो अच्छा एडिट हो रहा था, लेकिन वंडरशेयर फिल्मोरा में अच्छे से एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। इस अपडेट के बाद थोड़ा परफॉर्मेंस लैग देखने को मिल रहा था फोन हीट होने के बाद। जब फोन कूल है तब अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और ये गेमिंग में भी हमें देखने को मिल रही है। अगर आप बीजी में गेम खेलते हो तो फोन आपका हीट हो रहा है तो फिर आपको लैग देखने को मिलेगा, गेम प्ले स्मूथनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आईफोन 17 में ये चीजें देखने को नहीं मिल रही है। पुराने मॉडल्स में आईफोन 16, 15 और प्रो मॉडल्स में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। और प्रो मॉडल्स में जिनमें 120 हर्ट्ज में आप गेमिंग करते हो तो उनमें एक बात है कि उनमें उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगी। नॉन प्रो मॉडल्स में ज्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिल रहा है फोन हीट होने पर, और नॉर्मल यूज में पहले से इंप्रूव हुआ है, थोड़ा नहीं काफी इंप्रूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज iOS 26 में नॉर्मल यूज करने पर भी फोन की परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही थी। और इन सब के अलावा मेरा एक फ्रेंड कह रहा था उसके पास आईफोन 16 है कि उसकी कैमरा क्लैरिटी कम हुई है, और मेरे पास भी 2 आईफोन 16 है स्टूडियो में पड़े हुए। एक हमने रिसेंटली बिग बिलियन डे सेल में परचेज किया था 50,000 का, और एक जब फोन लॉन्च हुआ था तब लिया था। जो पुराने वाला आईफोन था जो लॉन्च के टाइम हमने लिया था तो उसकी कैमरा क्लैरिटी मुझे कम लगी, नए वाले की मुझे ठीक लगी। क्योंकि इसके पीछे का एक रीजन है, और वो मैंने देखा ये जो कैमरा लेंसेज है इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्मजेस लग जाते हैं। जो पुराने वाला आईफोन है उसमें ज्यादा जल्दी वो स्मजेस आ रहे हैं, तो उस वजह से कैमरा क्लैरिटी कम हो रही है। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से कैमरा लेंस क्लियर कर रहे हैं, तो उसके बाद दोनों ही फोन की जो क्लैरिटी है नए वाले की और पुराने वाले की वो सेम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक चीज का आपने ध्यान रखना है, पुराना आईफोन हो चुका है आपका तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप साथ में रखो, या तो फिर कोई बढ़िया से लेंस प्रोटेक्टर आप अपने लेंसेज के ऊपर लगा के रखो, मतलब अच्छी ब्रांड का। जैसे आप केस्टिनो की तरफ जा सकते हो या फिर केस गियर की तरफ जा सकते हो। इन ब्रांड की अगर आप यूज करोगे तो कैमरा क्लैरिटी कम नहीं होगी आपकी। और रही बात बैटरी हेल्थ की, बैटरी हेल्थ में मुझे ड्रॉप देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ हो सकता है आपके केस में हो। एक आईफोन 13 में हमें बैटरी ड्रॉप देखने को मिला और 2% का ड्रॉप था वो। ये चीज होती है, बैटरी कैलकुलेट की जाती है तो बैटरी परसेंटेज भी कम हो जाती है हेल्थ की, तो इसे नॉर्मल लेके चलना। अगर बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है ना तब अब नॉर्मल है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर अब मैं बताता हूँ कि आपको अपडेट करना चाहिए अपने आईफोन को या फिर नहीं। देखो अगर आपने अपने आईफोन को iOS 26 में अपडेट करके रखा है पहले से तो iOS 26 से अच्छा है iOS 26.1, उसमें अपडेट कर लो। और अगर आपका आईफोन iOS 18.7.2 पर है अभी तो उसे यूज करो, क्योंकि वहां पर आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिलेगी और बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिलेगा। ये आईफोन 16 और 16 के पीछे वाले मॉडल्स के लिए तो उन्हें मैं ये कहूंगा कि iOS
18 पर ही रहने दो अगर आपने अपडेट नहीं किया है। अगर iOS 26 में आपको दिक्कत आ रही है तो डाउनग्रेड भी आप कर सकते हो, लेकिन डाउनग्रेड करने से आपका डेटा लॉस हो सकता है और पेड सॉफ्टवेयर रहते हैं। अगर आपको चाहिए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो तो बता दें कमेंट सेक्शन में। तो फिर बस यही था रिव्यू iOS 26.1 का, और व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो अगर कुछ पूछना है तो। और अपने आईफोन के लिए बेस्ट केसेस टेम्पर ग्लास भी लेना चाहते हो या फिर बेस्ट लेंस प्रोटेक्टर लेना चाहते हो तो विद डिस्काउंट कोड मैंने 3 वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप परचेज कर लेना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।